वास्तव में शरणागति है क्या? शरणागति है कंप्लीट सरेंडर, जहां हम हमारे बल को त्याग कर, स्वयं का विश्वास त्याग कर पूर्ण रूप से परमात्मा के ऊपर समर्पित हो जाए। तो चाहे आप जप कर रहे हैं, चाहे आप तप कर रहे हैं, चाहे आप हवन कर रहे हैं, सबका फल शरणागति। आपकी तपस्या के अंदर, आपकी पूजा के अंदर अगर आप शरणागति के मार्ग पर नहीं जा रहे हैं तो आप गलत मार्ग पर हैं। चाहे वेद हो, उपनिषद हो, हमारे शास्त्र हो, महाकाव्य हो, ग्रंथ हो, सभी का जो अंतिम लक्ष्य है ना, वह शरणागति ही है। क्योंकि बिना शरणागति भगवान की इस माया पर विजय प्राप्त करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप देखेंगे कि अर्जुन को भी भगवान ने क्या कहा। अर्जुन को कर्म योग बताया, अर्जुन को ज्ञान योग बताया, फिर अर्जुन को भक्ति योग बताया और अंत में अर्जुन से कहा कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अब जो भी मैंने तुझे बताया वह सब भूल जा और मेरी एक की शरण में आ जा। शरणागति के मार्ग पर चलते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब भक्त शरणागत हो जाता है तब परीक्षा भक्त की नहीं, परीक्षा भगवान की होती है। शरणागति सभी को प्राप्त करनी है। अक्सर हम सुनते रहते हैं कि शरणागत हो जाने से परमात्मा मिलेगा। मैं भी अक्सर अपने प्रवचनों में ये बात कहता हूं कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ शरणागत हो जाओ, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। शरणागत की रक्षा करना भगवान का परम स्वभाव है और शरणागत चाहे दुराचारी आए, चाहे पापी आए, भगवान निश्चित रूप से उसे गति प्रदान करते हैं। और यह भावना जीव के मन में उत्पन्न भी होती है कि मुझे शरणागत होना है, लेकिन वास्तविक रूप से यह समझ नहीं पाता कि क्या मैं शरणागत हो चुका हूं, क्या मैं शरणागत अभी तक नहीं हुआ हूं, क्या मुझ में संशय आ रहे हैं, क्या मुझ में विकार आ रहे हैं। इसको लेके मनुष्य का मन सदैव विचलित रहता है और इस बात को भी अक्सर लोग नहीं समझ पाते कि वास्तव में शरणागति है क्या। शरणागति है कंप्लीट सरेंडर, जहां हम हमारे बल को त्याग कर, स्वयं का विश्वास त्याग कर पूर्ण रूप से परमात्मा के ऊपर समर्पित हो जाएं, जहां हम केवल दृष्टा बने रहे और परमात्मा की परम इच्छा को ही सर्वश्रेष्ठ माने, जहां हम स्वयं का बोध पूर्ण रूप से मिटा दें। क्योंकि स्वयं का बोध केवल एक भ्रम है। स्वयं का बोध वह है जो आत्मज्ञान है, जो परमात्मा का ज्ञान है। सत्य में वह स्वयं का बोध है, लेकिन अभी हमें शरीर का बोध स्वयं का बोध लगता है, हमें नश्वरता का बोध स्वयं का बोध लगता है। हमें लगता है कि इस संसार के अंदर जो रिश्ते नाते हैं वह हमारे हैं। यह बोध अज्ञानता है। जो भी छूट जाने वाली वस्तु है, जो भी मिट जाने वाली वस्तु है, हमारे जीवन के अंदर जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो किसी नाते रिश्ते से हमसे जुड़े हुए हैं, वह भी एक समय सीमा तक हमारे साथ है। उनका भी छूट जाना तय है, लेकिन फिर भी उन रिश्ते नातों के मोह में पड़े रहना, अपने इस नश्वर शरीर पर, अपनी इस नश्वर बुद्धि पर इतना ज्यादा मान गुमान कर लेना कि हम परम सत्ता को, परम तत्व को देख ही नहीं पाते। तो इसी का उपस्थित होना अज्ञान है और इन सारे विकारों का मिट जाना शरणागति है। अगर आपके हृदय में यह आ रहा है कि क्या मैं शरणागत हूं या मैं अभी शरणागत नहीं हो पाया हूं, तो आप सही मार्ग पे हैं, क्योंकि कम से कम आप इसका चिंतन मनन तो कर रहे हैं कि आप शरणागत हैं। जब यह प्रश्न भी मिट जाए आपके भीतर से उठना, तब आप मान लेना कि पूर्ण रूप से आप शरणागत हो चुके। लेकिन अगर यह प्रश्न भी उठ रहा है तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को समर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं, आप उस मार्ग पर चल रहे हैं, इसीलिए तो आपको यह प्रश्न आ रहा है। आप खुद का आकलन कर रहे हैं कि मैं अभी तक शरणागत नहीं हो पाया। और चाहे वेद हो, उपनिषद हो, हमारे शास्त्र हो, महाकाव्य हो, ग्रंथ हो, सभी का जो अंतिम लक्ष्य है ना, वह शरणागति ही है। क्योंकि बिना शरणागति की भगवान की इस माया पर विजय प्राप्त करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। भगवान ने अर्जुन से गीता में कहा है कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। इस माया को भी देवी का है, भगवती का है, शक्ति का है।
कि इस माया से बिना भगवान की कृपा के पार कोई नहीं पा सकता। अगर ये जीव सोचे कि खुद के सामर्थ्य से बिना शरणागति के अगर वह इस माया को पराजित कर देगा, तो नहीं। यह माया बहुत ज्यादा बलशाली है जीव से। जो माया है ना, वह भगवान के अंतिम द्वार के बाहर ही खड़ी है। इस माया को पार करते ही भगवान है, लेकिन भगवान स्वयं इस माया से हमें पार करवा सकते हैं, अन्यथा हम स्वयं नहीं कर सकते। तो चाहे आप जप कर रहे हैं, चाहे आप तप कर रहे हैं, चाहे आप हवन कर रहे हैं, चाहे आप अन्य अन्य मार्गों से उस परमात्मा को प्राप्त करने की मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अनुशंसा रखते हैं, सबका फल शरणागति है। आपकी तपस्या के अंदर, आपकी पूजा के अंदर अगर आप शरणागति के मार्ग पर नहीं जा रहे हैं, तो आप गलत मार्ग पर हैं। अगर आपका लक्ष्य शरणागति नहीं है, लक्ष्य परमात्मा मत रखो, लक्ष्य परमात्मा के प्रति प्रेम रखो, कि मेरे हृदय के अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, वह तड़प उत्पन्न हो जाए, वह व्याकुलता उत्पन्न हो जाए जो मुझे उस परमेश्वर से मिला दे। जिस दिन वह प्रेम व्याकुलता उत्पन्न हो जाएगी, वह परमात्मा स्वयं तुमसे मिलने आएगा। क्योंकि जब भक्त शरणागत हो जाता है, तब परीक्षा भक्त की नहीं, परीक्षा भगवान की होती है कि अपने शरणागत भक्त से वो कितने समय में मिलता है, उसे कितने समय में वह गले लगाता है। और इन सभी लीलाओं का रस स्वादन करने के लिए मनुष्य देह हमें मिला है, कि हम इन नेत्रों से उस परमात्मा के दर्शन कर सकें, हमारे मुख से उसका गुणगान कर सकें, हमारे कर्णों से उसकी कथाओं का श्रवण कर सकें, और हमारे मन को पूर्ण रूप से उसके चरणों में शरणागत कर सकें। क्योंकि यह जो मन है, यही हमें खींच के, क्योंकि इसका जो अभ्यास है वो कई जन्मों का है, कई जन्मों के अभ्यास के कारण ये इतना ज्यादा विषयों में लिप्त हो गया है कि एकदम से इन विषयों को छोड़ना संभव नहीं है। तो शरणागति के मार्ग पर अगर आपको संशय उत्पन्न हो रहे हैं, डाउट्स उत्पन्न हो रहे हैं, तो चिंता की बात नहीं है, ये मन का अभ्यास है। लाखों करोड़ों जन्मों से इन विषयों में पड़े रहना, इस मन का अनुभव केवल संसार का है अब तक, तो ये अपने अनुभव के अनुसार ही आपको विचार देगा। यह अभी तक इसने परमात्मा का अनुभव नहीं किया है, इसीलिए एकदम से ही आपको यह स्वीकारने को नहीं दे देगा कि परमात्मा के मार्ग पर आप हो, परमात्मा आपको मिल जाएगा। नहीं, ये परमात्मा से आपको दूर करेगा, संशय के मार्ग पर आपको लेके जाएगा निरंतर रूप से। तो आप देखेंगे कि अर्जुन को भी भगवान ने क्या कहा। प्रथम अध्याय के अंदर अर्जुन को कर्म योग बताया, अर्जुन को ज्ञान योग बताया, फिर अर्जुन को भक्ति योग बताया, और अंत में अर्जुन से कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अब जो भी मैंने तुझे बताया वह सब भूल जा और मेरी एक की शरण में आ जा, मैं तुझे हर पाप से मुक्त कर दूंगा। उद्धव जी को भी भगवान ने यही कहा कि उद्धव जी, जो मैंने अभी तक आपको बताया, आगे मैं बताने वाला हूं, वह सब आपको भूल जाना है, फिर आपको मेरे शरणागत होना है। तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, जब सब कुछ भूल ही जाना है, तो फिर इतनी बड़ी ज्ञान की बातें आपने मुझे बताई क्यों? तब भगवान कहते हैं कि उद्धव, जो भी ज्ञान के रूप में संशय तुम्हारे हृदय के अंदर बैठा है, जो भी डाउट्स तुम्हारे मन के अंदर बैठे हैं, उन सबको मिटाने के लिए इस ज्ञान की आवश्यकता है। इस अज्ञान रूपी ज्ञान को मिटाने के लिए आवश्यकता है। जो ज्ञान हम समझते हैं कि हमें है, वह अज्ञान है। केवल परमात्मा का हमारे साथ एक होना ही परम ज्ञान है। तो जब इस ज्ञान, इस तप, इस भक्ति के माध्यम से तुम मुझे प्राप्त कर लो, तब इसे भी तुम भूल जाना और केवल एक मेरी शरण में आ जाना। जिस प्रकार हम नाव के माध्यम से नदी को पार करते हैं और नदी के पार हो जाने के बाद नाव को किनारे पर ही छोड़ देते हैं, उस नाव में बैठे नहीं रहते।
तो जो लोग भी ज्ञान को प्राप्त करके या अन्य मार्गों को प्राप्त करके अगर परमात्मा के आप समीप जा रहे हो, परमात्मा तक पहुंच गए, तो उसे छोड़ना होता है, उसके बाद परमात्मा मिलता है। चाहे रजगुण हो, चाहे तम गुण हो, चाहे सत्व गुण हो, तीनों प्रकृति के गुण हैं, तीनों सहायक हैं, तीनों सत्य नहीं है। प्रकृति के गुण केवल सहायक है हमारे जीवन के अंदर। तो हमें उन तीनों गुणों का त्याग करना पड़ेगा। वह शरणागति, वह पूर्ण शरणागति और कंप्लीट सरेंडर है। जब तक मैंने परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं किया तब तक यह मार्ग सहायक है, लेकिन जिस दिन मेरे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट हो गया तब मुझे किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी पांडित्य की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी भी भजन कीर्तन की आवश्यकता नहीं है। फिर वह प्रेम मुझे परमात्मा से एक करेगा। तो हमारा अंतिम लक्ष्य उस प्रेम को प्राप्त करना है, उस शरणागत भाव को प्राप्त करना है। मार्गों में उलझकर अगर लक्ष्य से विचलित हो जाओगे तो परमात्मा को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। यह उदाहरण हमें अर्जुन और उद्धव, जिन दोनों से भगवान ने ब्रह्म ज्ञान का संवाद किया है, उन दोनों से सीखने को मिलता है। अगर भगवान के लिए मार्ग सर्वश्रेष्ठ रहते, जिनके लिए हम दिन रात लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिसे हम श्रेष्ठ कमतर बेहतर बताते रहते हैं, तो वह अर्जुन से कह देते कि अर्जुन मैंने तुझे मार्ग बता दिया, अब तू इस पे चलता रहे। भगवान ने यही कहा कि इन सारे मार्ग जो मैंने बताए हैं, या जो भी ज्ञान मैंने तुझे दिया है, वो तेरे संशय मिटाने के लिए दिया है, और तेरे संशय मिट जाने के बाद तू सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण में आ जा। उद्धव जी को भी वह सेम बात भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, सारा ज्ञान मैंने आपको दिया, 24 गुरुओं का ज्ञान मैंने आपको दिया, प्रकृति का ज्ञान मैंने आपको दिया, ब्रह्मांड का ज्ञान मैंने आपको दिया, भक्ति का ज्ञान मैंने आपको दिया, लेकिन आप ये सब भूल जाना, और आगे मैं जो भी बताऊं आप उसे भी भूल जाना, आप केवल मेरे शरणागत हो जाना। इसीलिए हमारे तमाम संशय जो मन बार बार प्रकट करता है, इसको मिटाने के लिए हमें आज कथाओं की आवश्यकता है, प्रवचन की आवश्यकता है, हमें भगवान के कीर्तन की आवश्यकता है, भजन की आवश्यकता है, जप की आवश्यकता है, उपासना की आवश्यकता है। लेकिन लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, जब तक लक्ष्य परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं होगा और स्वयं का हम आकलन नहीं करेंगे बार बार कि क्या मैं गिर रहा हूं तो मुझे पुनः उठना है, तब तक हम कितना ही मार्ग पर चलते रहे, हमें कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। और देखिए, लोग कहते हैं कि कैसे हम शरणागति के मार्ग पर जाएं, तो कलयुग के अंदर सबसे ज्यादा आवश्यक है शरणागति के मार्ग पर जाने के लिए सत्संग। भगवान ने कहा है कि मैं जप से मिलूं ना मिलूं, मैं तप से मिलूं ना मिलूं, मैं हवन से मिलूं ना मिलूं, मैं बड़े बड़े यज्ञों से मिलूं ना मिलूं, लेकिन मैं सत्संग से अवश्य मिलता हूं। क्योंकि सत्संग आपके बुद्धि और मन पर प्रभाव छोड़ता है, आपकी बुद्धि को निर्मल करता है, आपके मन को निर्मल करता है। इसीलिए सत्संग जीवन में बहुत आवश्यक है। अब सत्संग केवल व्यक्तियों का ही नहीं आज के जमाने में, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है, तो ये मोबाइल भी सत्संग और कुसंग में आता है। आप मोबाइल पर किसी प्रकार का कंटेंट देखते हैं, यह भी आपका संग है। अगर आप दूषित कंटेंट देखेंगे, गलत आचरण का कंटेंट देखेंगे, नास्तिक भाव का कंटेंट देखेंगे, तो आप भगवान से दूर जाते जाएंगे। लेकिन अगर आधुनिक युग के अंदर अगर आप इस आविष्कार से कुछ जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा वरदान भी साबित हो सकता है। आप महापुरुषों की वाणी सुन सकते हैं, आप प्रवचन सुन सकते हैं, आप भगवान के भजन सुन सकते हैं, या भगवान के निकट कैसे जाना है उन उपायों को सुन सकते हैं। तो जीवन के अंदर सत्संग के माध्यम से ही हम शरणागति के मार्ग पर जा सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें प्रेरणा नहीं होगी, ये मन जो है ये इंद्रियों के माध्यम से वचन ग्रहण करता है और उससे विचार बनाता है, और उन विचारों के माध्यम से ही कार्य करता है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, यह मन का आहार है, और मन जैसा आहार ग्रहण करेगा वो वैसा ही परिणाम देगा। तो इसको सात्विक आहार देना, परमात्मा के मार्ग का आहार देना, यह बहुत आवश्यक है, ये बेहद जरूरी है। आप देखिए कि सुग्रीव जो भगवान का नाम भी नहीं लेता था, लेकिन हनुमान जी का सत्संग होने के कारण भगवान के दर्शन हुए और मोक्ष की प्राप्ति हुई। वाल्मीकि जी को आप देखिए कि जो
डाकू थे, डकैती करते थे, लेकिन संतों का संग हुआ, सत्संग के माध्यम से उन्हें सही ज्ञान मिला, उन्होंने भजन किया और वाल्मीकि जी कितने बड़े महर्षि बने। विभीषण को आप देखिए, जहां वो संशय में था कि क्या भगवान मेरे लिए आएंगे, वहां हनुमान जी का सत्संग मिला और हनुमान जी ने पूर्ण विश्वास विभीषण को दिलाया, तो विभीषण जी की भी भक्ति दृढ़ हुई और उन्हें भगवान मिले। प्रहलाद को नारद जी के रूप में गुरु मिले, जिन्होंने भगवान का कीर्तन करवाया, भगवान पर विश्वास दृढ़ किया। प्रहलाद जी ने अपने निर्मल भाव से भगवान का भजन किया, भगवान उनके लिए प्रकट हुए। इसीलिए हमें सत्संग के माध्यम से शरणागति के मार्ग पर चलते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की आवश्यकता है। और शरणागति में अगर कई प्रकार के संशय भी आ रहे हैं तो उन संशयों से घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास भगवान का कीर्तन है, आपके पास सत्संग है, आपके पास प्रवचन है, आपके पास भजन है। सद्गुरु की शरण में जाओ, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाओ, जो आपको भगवान से जोड़े, जो भविष्य बताए नहीं, जो भविष्य बनाए, ऐसे गुरु की शरण में जाओ। भविष्य बताने वाले गुरुओं की शरण में जा रहे हो, इससे आपके जीवन में नुकसान होगा। लेकिन जो भविष्य बनाए, आपको परमात्मा के मार्ग पर ले जाए, ऐसे सद्गुरुओं की शरण में जाने से ही आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये मनुष्य जीवन देखो, थोड़ा गया थोड़ा रहा। हमने काफी तो अज्ञान में, इस शरीर की पालन पोषण में, या सिर्फ हमारी मंशाओं की पूर्ति में हमने बिता दिया ज्ञान के माध्यम से। लेकिन आज अगर हमारे कानों में भगवान को पाने के ये वचन पढ़ रहे हैं तो ये भगवान की ही कृपा है। भगवान हमें अवसर दे रहा है कि हम उसके मार्ग पे चले, शरणागति के मार्ग पे चले। ये देखो, ये शरीर जो है ये तो छूट जाना है, ये हमेशा नहीं रहना है आपके साथ। ये केवल एक उपकरण है जो आपको इस्तेमाल करने के लिए मिला है, अवसर मिला है, और न जाने कितनी योनियों में भटकने के बाद मिला है। ये अवसर बार बार नहीं आता है, इस अवसर को जाने मत दो। भगवान को प्राप्त कर लो, परमानंद को प्राप्त कर लो। यहां के सुख कुछ भी नहीं है, केवल भ्रम है। भगवान को प्राप्त करने के बाद जो सुख और आनंद की प्राप्ति होती है, उसके सामने यह तिनका भर भी नहीं है। परमानंद ही आत्मा का स्वभाव है, और वह परमानंद केवल परमात्मा के पास है और कभी न मिटने वाला आनंद है। यह तो कुछ क्षणिक इंद्रियों का सुख और आनंद है, जिसे प्राप्त करने के लिए हम हमारे सबसे अमूल्य समय को नष्ट कर रहे हैं। हमें इस समय की कीमत को समझते हुए, इस मानव देह में जब तक हम हैं, तब तक परमात्मा के प्रेम को प्राप्त कर लेना चाहिए। अन्यथा बाद में सिर्फ हमारे हाथ में पछतावा होगा।